नमस्कार। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी में एक बहुत बड़ी कटौती का ऐलान किया है और तभी से एक जबरदस्त बहस छिड़ गई है। बहस इस बात पर है कि इस फैसले से राज्यों को आखिर फायदा होगा या फिर बड़ा नुकसान। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है। आमतौर पे तो यही होता है कि टैक्स कट का मतलब सरकार के पास कम पैसा आना। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि टैक्स घटाने से राज्यों की कमाई असल में बढ़ जाए? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन इसका जवाब भारत की टैक्स संरचना और कुछ दिलचस्प अर्थशास्त्र में छिपा है। और यहीं से ये पूरी बहस शुरू होती है। एक तरफ हैं कई राज्य सरकारें जिन्हें डर है कि उन्हें हजारों करोड़ का सीधा सीधा नुकसान होगा, और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी रिसर्च रिपोर्ट है जो कह रही है कि अरे चिंता की कोई बात ही नहीं है, असल में तो सभी राज्यों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो आखिर बदला क्या है? देखिए, पहले जीएसटी में कई सारे स्लैब थे, 0, 5, 12, 18 और 28%, जिससे पूरा सिस्टम काफी उलझा हुआ था। अब इसे बहुत आसान कर दिया गया है। जरा सोचिए, जो चीजें पहले 12% टैक्स के दायरे में थीं, उनमें से ज्यादातर अब सिर्फ 5% में आ गई हैं, और जो 28% वाले आइटम थे वो भी अब 18% पर आ गए हैं। मतलब साफ है कि ज्यादातर चीजों पर टैक्स का बोझ कम कर दिया गया है। चलिए पहले उन लोगों की बात समझते हैं जो इस बदलाव से चिंतित हैं। कई राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक सेहत को लेकर वाकई डर सता रहा है। उनका तर्क भी बिल्कुल सीधा है, भाई अगर टैक्स की दरें कम होंगी तो कलेक्शन भी तो कम ही होगा ना। एक उदाहरण देखते हैं केरल का। उनका साफ कहना है कि उन्हें इस कटौती की वजह से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का और ज्यादा घाटा हो सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि ये चिंताएं कितनी गहरी और वास्तविक हैं। और ये सिर्फ केरल की बात नहीं है। अगर हम सभी राज्यों की चिंताओं को जोड़ दें तो उन्हें डर है कि सालाना लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का कुल राजस्व नुकसान हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां एक तरफ राज्य अपनी ठोस चिंताएं जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रही है, जिसके नतीजे काफी हैरान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यह है कि टैक्स दरें घटने के बावजूद किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हर एक राज्य को फायदा होगा, जिसे नेट गेन कहते हैं। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है, पर रिपोर्ट का दावा यही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जादू होगा कैसे? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण छिपा है भारत के टैक्स बंटवारे के अनोखे सिस्टम में। इसे समझने के लिए हमें 70.5% रूल को समझना होगा। ये राजस्व साझाकरण संरचना एक ऐसा सिस्टम है जो ये तय करता है कि जीएसटी से इकट्ठा हुआ पैसा केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाएगा। और मजे की बात यह है कि यही सिस्टम है जो पूरी बाजी को राज्यों के हक में मोड़ देता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी चीज पर 100 रुपए जीएसटी इकट्ठा हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें से 50 रुपए सीधे उस राज्य को मिल जाते हैं जहां वो चीज बिकी, और बाकी 50 रुपए जाते हैं केंद्र सरकार के पास। पर कहानियां खत्म नहीं होती। केंद्र को अपने हिस्से यानी उन 50 रुपयों में से करीब 41% वापस सभी राज्यों को देना पड़ता है। तो उस राज्य को लगभग 20.5 रुपए और मिल जाते हैं। तो आखिर में हिसाब क्या बना? हर 100 रुपए के जीएसटी कलेक्शन में से लगभग 70.5 रुपए राज्यों की जेब में जाते हैं, और सिर्फ 29.5 रुपए ही केंद्र सरकार के पास बचते हैं। यही वो ढांचागत फायदा है जो ये पक्का करता है कि कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा राज्यों को ही मिलेगा। अब आते हैं दूसरे कारण पर जो लोगों के खरीदारी करने के तरीके से जुड़ा है। रिपोर्ट का कहना है कि कम टैक्स दरें असल में अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक देती है, जिससे कुल मिलाकर टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहली है बेहतर कंप्लायंस, यानी लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। सोचिए, जब टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाता है तो किसी व्यापारी के लिए टैक्स चोरी करने का लालच कम हो जाता है। वो सोचता है कि इतने कम टैक्स के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों लेना। दूसरा, जब टैक्स कम होता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं, और जब चीजें सस्ती होती हैं तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, मतलब ज्यादा बिक्री और ज्यादा टैक्स कलेक्शन, भले ही टैक्स की दर कम हो। और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत में औसत जीएसटी दर जो पहले करीब 14% हुआ करती थी, अब घटकर 9.5% के आसपास आ जाएगी। रिपोर्ट ये मानती है कि हो सकता है शुरू में 1-2 महीने कमाई में थोड़ी कमी आए, लेकिन बढ़ी हुई खरीदारी से ये कमी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। 2018-19 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब शुरुआती गिरावट के बाद राजस्व में तेज उछाल आया था।
तो अब तक हमने थ्योरी की बात की, अब चलिए उन ठोस आंकड़ों को देखते हैं जो रिपोर्ट में अलग-अलग राज्यों के लिए दिए गए हैं। SBI रिसर्च का अनुमान है कि इस एक बदलाव से सभी राज्यों को मिलाकर सालाना लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और राज्यों की चिंता के बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है। अब देखते हैं कि ये फायदा अलग-अलग राज्यों में कैसे बंट रहा है। अनुमानों के मुताबिक सबसे ज्यादा लाभ बड़ी आबादी और ज्यादा खपत वाले राज्यों को मिलता दिख रहा है। लिस्ट में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, जिन्हें करीब-करीब 75,000 करोड़ का फायदा होने का अनुमान है। इसके बाद बिहार है लगभग 41,000 करोड़ के साथ, और फिर पश्चिम बंगाल 31,000 करोड़ पर। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि फायदे का बंटवारा कितना बड़ा हो सकता है। इन अनुमानों को अगर हम एक चार्ट पर देखें तो टॉप 3 फायदे में रहने वाले राज्य बिल्कुल साफ नजर आते हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इससे एक सीधा संबंध दिखता है। जिस राज्य में खपत का आधार जितना बड़ा है, जीएसटी कटौती से होने वाला संभावित लाभ भी उतना ही ज्यादा है। तो हमने दोनों पक्ष देख लिए, राज्यों का डर भी समझ लिया और रिपोर्ट का आशावादी अनुमान भी देख लिया। लेकिन ये सब अभी भी सिर्फ अनुमान है और कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि क्या कंपनियां टैक्स में मिली इस छूट का फायदा आम लोगों तक पहुंचाएंगी, या वो दाम उतने ही रखकर सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल लेंगी। सरकार का कहना है कि वो 22 सितंबर से इस पर पूरी नजर रखेगी, और अच्छी खबर यह है कि कुछ कार कंपनियों ने तो अपनी गाड़ियों के दाम कम करने का ऐलान कर भी दिया है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या SBI रिसर्च का यह आशावादी आर्थिक मॉडल असल दुनिया में भी उतना ही काम करेगा जितना कागज पर कर रहा है, या फिर राज्यों की चिंताएं ही सच साबित होंगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तय है, ये बहस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ है।